जुड़ा था यात्रा में? तो नहीं आए तो उसमें क्या हो गया? नहीं आया ना, मैं जानने की कोशिश क्या हो गया? ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, ओके। सुधांशु त्रिवेदी वो कह अपने रहे हैं यात्रा सक्सेसफुल है और उन्होंने करते हैं। टर्मिनोलॉजी यूज करी जो मैं नहीं यूज कर रहा, राधिका जी ने यूज करी, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हो चुके हैं क्योंकि राहुल जी की यात्रा संपन्न हुई है बाजे गाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड फाइनली नाउ। व्हाट यू हैव टू से डॉक्टर त्रिवेदी? देखिए, अभी राधिका खेड़ा जी ने महात्मा गांधी जी का स्मरण किया जिनकी आज पुण्यतिथि है, परंतु यह यात्रा गांधी के प्रांत में तो गई नहीं। चलो नहीं गई, नेहरू के प्रयागराज को ही टच कर लेती, चलो इंदिरा जी की रायबरेली को ही टच कर लेती, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिताजी और स्वयं की कर्मभूमि रही अमेठी को ही टच कर सकती। तो न गांधी के प्रांत में न नेहरू के प्रांत में, और एकांत में बढ़ते हुए वहां तक पहुंच गए। और आपने याद दिलाया तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन यह जगह उस प्रांत में पहुंची जो नेहरू जी की नाकामियों की वजह से स्वतंत्र भारत में हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र रहा। अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक के दिन हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र 60-70 साल तक लहूलुहान रही कश्मीर की घाटी। और जो कहा गया था पूरा भारत एक होना चाहिए, वो पूरा भारत एक हो ही नहीं पाया था। भारत जोड़ने की बात करते हैं तो मुझे याद आता है भारत टूटा जानते हैं कब था? अमीश जी, अपनी पार्टी नहीं खानदान की विरासत को राहुल गांधी जी को याद रखना चाहिए। जब भारत के टुकड़े हुए तो जवाहरलाल नेहरू जी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष दोनों पदों का वहन करते हुए कांग्रेस की कार्य समिति में और भारत सरकार की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में सिग्नेचर किए थे भारत माता के 3 टुकड़े होने के लिए। चलो उसके बाद जो बच गया था, तो उसके बाद 48 में आधा कश्मीर चला गया, उसके बाद जो बच गया था तो अक्सई चिन चला गया, उसके बाद जो बच गया था तो मानसरोवर चला गया। तो इनका भारत जोड़ो ये था कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और मानसरोवर के वहां तो वह ऊंचा भाल गया। और हम कहें एक और चीज मुझे याद आ गई अमीश जी, आज हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी की जन्म जयंती भी है, और जो इनका राष्ट्रवाद है जिसको ये जोड़ने की बात करते हैं, वो ये कहता है कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदोस्तां बनता गया। बाहर से लोग आके सेटल होते चले गए और बनता चला गया। मगर जयशंकर प्रसाद जी ने जो अपनी कविता में लिखा था, 1 मिनट पंक्ति, वो हमारा राष्ट्रवाद है। हमारा राष्ट्रवाद ये है, यह अनादिकाल का राष्ट्र है। उन्होंने लिखा था, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक, संपूर्ण विश्व को हमने अशोक किया, शोक से मुक्त किया, ज्ञान दिया। ये सनातन राष्ट्र है जिसका ना कोई बनाने वाला था ना कोई पिता था।